अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ओड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। संगीत का अर्थ है स्वर लय ताल का संगम। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्हें आपने हमने बहुत प्यार दिया और आज वो हमारे लिए लेजेंड के समान हैं। बहुत प्यार हम उन्हें देते आए और आज उन्होंने बुलंदियों की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ जो हमारे बीच आ नहीं सकी या किसी वजह से इतनी ऊंचाइयों तक जा नहीं सकी, इसी उद्देश्य से मथुरा की आवाज़ को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये प्रोग्राम, ये मंच आज फिर से तैयार है। अब गाएगा मथुरा का सफ़र लगातार जारी है। प्रिलिमिनरी ऑडिशन पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि लेवल 1, लेवल 2। अब हम अपने क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। हमारे कंटेस्टेंट क्वार्टर फाइनल की रेस में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले उन्हें ग्रूम किया गया, ग्रूमिंग क्लासेस दी गई हमारे मेंटर्स के थ्रू, जो लगातार हमारे सुरों के इस कारवां को रवां करने में हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को उनसे परिचित करा दूं। हमारे साथ हैं निधि शर्मा जी, जगदीश ब्रिजवासी जी, शालिनी शर्मा जी और हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए, हमारे सिर्फ प्रोग्राम के लिए नए हैं, बाकी आप लोग इन्हें पहले से जानते हैं। बहुत अच्छी सी अपनी सूफी गायकी जो उसके मास्टर हैं, हमारे साथ हैं JSR मधुकर जी, जो महान विभूति है, संगीत की बहुत अच्छी परख है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे और पूरे न्यू परिवार की ओर से। क्वार्टर फाइनल का आगाज हो चुका है और हमारे साथ हैं कीबोर्ड पर अमित दीक्षित जी, रिदम पर योगेश शर्मा जी, पैड पर सचिन शर्मा जी और गिटार पर हैं फारूक अली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हमारी इस प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण अंश, जिसके बिना ये प्रतियोगिता बिल्कुल अधूरी है, हमारे कंटेस्टेंट, उनका भी बहुत 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 स्वागत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट्स का। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, क्वार्टर फाइनल में आज सीनियर कैटेगरी टोटल लेवल 2 के बाद से 72 कंटेस्टेंट क्वार्टर फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए। ये तो जजेस ही जानते हैं कि आगे सेमीफाइनल में अपनी जगह कौन कौन लोग बना पाएंगे, कितने कंटेस्टेंट जा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ, आगाज करती हूँ। अब गाएगा मथुरा के क्वार्टर फाइनल का बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बुलाती हूँ अपनी पहली प्रतिभागी आराधना सक्सेना को, जो बहुत अच्छा एक एल्बम में गा चुकी हैं। साथ ही 1986 में उन्होंने अपने सिंगिंग की स्टार्टिंग की सुर संगम प्रोग्राम से और तब से सिंगिंग का ये दौर, गायकी का ये दौर लगातार चला आ रहा है। मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी आराधना सक्सेना जी। पुराना
आराधना जी, कैसा गाया? आपका सफ़र बहुत पुराना है, आप यहाँ तक आए हमारे लिए बहुत अच्छी बात। जानते हैं हमारे जजेस से, क्या आप सेमीफाइनल में जगह बना पाएंगे? बताइए मेंटर्स। आराधना जी, आप पहली कंटेस्टेंट हैं जी, बहुत ही सुंदर गाया, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। जैसा कि हमेशा अभी तक आप सूट में आ रही थी, मैं नहीं भूली। लेवल 1 और लेवल 2 में आप बहुत सुंदर साड़ी पहन के आई हैं। लेकिन सभी हमारे जजेस का है, आज शायद थोड़ा सा सुरों में बहकाव था, तो आपका सफर आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आराधना जी, थैंक यू। आराधना सक्सेना के बाद मैं अगली प्रतिभागी करुणा वर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूं, जो बहुत ही अच्छा एक गीत अलका याग्निक की आवाज में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। तुम आए तो आया मुझे गली में अचानक रात, जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक रात। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में अचानक रात, जाने कितने जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक ला, गली में अचानक ला, गली में अचानक ला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक ला। गली में अचानक ला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में अचानक ला, जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक ला। क्या बात है, कैसा लग रहा है? रिलैक्स्ड हो आप? माइक पे बताओ। यस। चलो जजेस से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, इनका चांद निकला या नहीं? करुणा जी, आपको खुद मालूम होगा, आपने स्टार्टिंग की, आपके सुर वहीं से बिखर गए थे और उसके बाद आपके ऊपर के सुर बिल्कुल भी लगे नहीं। तो मैं आपको यहीं से अभी आपका सफ़र यहीं पे क्वार्टर फाइनल से मैं समाप्त होता है। थैंक यू। कोई बात नहीं करुणा, बहुत प्यारी लग रही हो आप। थैंक यू सो मच। करुणा के बाद अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने आ रही हैं मनु रानी। सुनो सजना पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ,
जो छेड़े हैं फसाने, वो प्यार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों की आई बाहर के सुनो सजना, सुनो सजना। क्या बात है मनु, जोरदार तालियां एक बार मनु के लिए। क्या कहना चाहेंगी मनु आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में? मैंने अपना 100% दिया है, बाकी जजेस बताएंगे कि मैंने कैसे गाया। बेटा सही बात यह है कि प्रभु कभी कभी कृपा करते हैं। जो अब तक तुम्हारे ऊपर कृपा बरस रही थी, बहुत सुंदर गा रही थी तुम, अब तक बहुत अच्छा गा रही थी, लेकिन आज न जाने क्यों आपके ऊपर से कृपा हट चुकी है आज ठाकुर जी की, या शायद ठाकुर जी ने आज ध्यान दिया आपके ऊपर। तो आज स्वर से बिल्कुल अलग शुरुआत करी आपने, तो स्वर के ऊपर चढ़ के गाया तुमने, और बीच बीच में भी तुमसे 10 नहीं हर जगह गलती हुई इस गाने में। सॉरी बेटे। कोई बात नहीं मनु रानी, सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से शुरुआत है। थैंक यू मनु। मनु के बाद मैं अपनी अगली प्रतिभागी पायल कुलश्रेष्ठ को मंच पर बुला रही हूँ, जो ऐसा गाना आपके सामने पेश करने वाली हैं जो शोहरत की बुलंदियों को छू चुका है। पहले नुसरत फतेह अली खान जी ने उसको गाया, उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स आए, आज वो गाना हर किसी की पसंद बन चुका है। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी पायल को, वो आपको सुनाए और मैं उम्मीद करूँगी कि वो सेमीफाइनल का टिकट लेके जाए, आगे उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। आइए पायल। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कन बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कन बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। मेरे रश की कमर, मेरे रश की कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश की कमर। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें गिर के आई, मजा आ गया। मेरे रश की कमर, मेरे रश की कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश की कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। थैंक यू पायल। जजेस क्या कहना चाहेंगे? पायल, आप यहाँ तक आए हैं यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपको साथ लेके जा रहे हैं। थैंक यू सर। साथ लेकर Yes. जा रहे हैं, मतलब सेमीफाइनल में पायल बिल्कुल। पहुंचती है। जी, लेकर जा रहे हैं। हमारी पहली कंटेस्टेंट जाओ, कांग्रेचुलेशन। सबसे अच्छी बात ये रही वो रुकी, और जो शुरुआत करी तो फिर ऐसी करी कि बहुत ही खूबसूरत। कैसा लग रहा है पायल? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है वो मुझे दिखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप शब्दों पे ध्यान देना, क्लियर आने चाहिए आगे। और सर पक्का सर।
कंग्रेचुलेशंस पायल। पायल हमारी पहली कंटेस्टेंट जो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत उनका सेमीफाइनल्स के लिए। चलिए मैं बुलाती हूं अपने अगले प्रतिभागी आयुष को। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशा है। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे हर ऐसी रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आगाए जा अपना राग राग। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं क्या बात है आयुष। आयुष, शाम तक गाने का विचार था क्या यार? जी, शाम तक गाने का विचार था अकेले का? काफी जितने कंटेस्टेंट आए उनसे लंबा गाए ना आप, इसलिए वो ये पूछे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपका रिजल्ट तो जजेस ही बताएंगे। आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया मुझे इतना अच्छा लगा। आपका परफॉर्मेंस करने का अंदाज और पूरी एनर्जी के साथ जो फील, जो एनर्जी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो लगी। आइए जानते हैं जजेस को क्या लगता है आपके बारे में। मुझे लगता है कि गुंजन, इनके टी शर्ट पे ये वाला कैप अच्छा लगेगा, मैचिंग है। कंग्रेचुलेशंस। कितने खुश हो? बहुत बहुत। आपको अब एक बात बताओ, एक बात बताओ आयुष, कितने कम अभी तक सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट ऐसी है जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हुई है, वो भी फीमेल। तुम मेल, तुम मेल फर्स्ट कंटेस्टेंट हुए ना तुम सेलेक्ट। कितनी खुशी हो रही है? बेहद 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 बेहद। तो बेइंतहा खुशी हो रही है। जितनी खुशी हो रही है उसी खुशी के साथ जाओ और अपना सुपर कैप लो। कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस आयुष, आप पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। इतना तो मेरे को समझ में आ गया है कि अभी तक सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट
सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। तो अब आगे की रेस, ये कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और हमारे जजेस को बहुत डिफिकल्टीज आने वाली हैं। चलिए, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उनके साथी भी बहुत उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और आयुष को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी भी। चलिए, मैं बुलाती हूं अपने अगले कंटेस्टेंट राहुल सेन को। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने क्यों घबरावे, दिल जाने क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल हर घड़ी है, आदतें मुझे तेरी, एक दिन जो तुझसे ना मिलूं, पागल के जैसा मैं फिरूं। है कोई रुत ना मुझको भावे, कोई रुत ना मुझको भावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। बहुत अच्छे राहुल, थैंक यू मैम। जजेस से जानते हैं क्या वो कहना चाहेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। कोई कंफ्यूजन? इस सजना तेरे बिना किनका गाया हुआ है? राहत साहब का। अभी राहत साहब का जी। उससे पहले नुसरत साहब का जी। किस राग पे आधारित है? सुना था लेकिन राग मुझे पता नहीं। सीखते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये हमें अब चैन नहीं आएगा जी, इसीलिए क्या करें, मजबूरी है, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच राहुल। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे अपने अगले कंटेस्टेंट के साथ। अभी तक सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना चुके हैं। अब आगे देखेंगे कितने कंटेस्टेंट सेमीफाइनल की रेस में शामिल होंगे। आप देखते रहिए नियो न्यूज। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ओड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट एंड। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। ब्रेक के बाद बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। बुलाती हूं मैं अपनी अगली प्रतिभागी आरती सिंह को, जो 10 साल से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रही हैं और लता जी का बहुत ही बेहतरीन गाना आपके सामने पेश कर रही हैं। आरती सिंह। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया हो। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के क्या किया रे पिया हो।
कैसा गाया आरती आपने, आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरा एफर्ट दिया। मैंने ये सवाल स्पेशली आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप 10 सालों से सीख रही हैं और म्यूज़िक की समझ है, तो सबसे पहले हम ही बेहतर, हम खुद को जज करने के लिए सबसे बेहतर होते हैं। हमारे जजेस इस प्रोग्राम के जज हैं और बहुत उन्हें संगीत की परख है, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सबसे पहले क्या कहेंगी? सबसे ज़्यादा मेन सुर होता है, वो जजेस ही बताएंगे, लेकिन मैंने कितना एंटरटेनमेंट किया है, हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। चलिए जजेस से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आरती की परफॉर्मेंस के बारे में। आरती जी मैम, बिल्कुल परफेक्ट गाया आपने। लगा आपको कहीं भी सुर हिले डुले नहीं, कहीं भी? खुद एनालाइज, जैसे कि बोला गुंजन ने, आप 10 साल से सीख रही हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार अपनी रिकॉर्डिंग एनालाइज जरूर करिएगा। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है, जो गाने की फील थी, वो फील आपके फेस से मुझे दिखाई दे रही थी। ओरे पिया तूने कैसा जादू किया, तो लग रहा था कि आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं जादू कर रही है, और हम सभी जजेस पर जादू कर दिया। और जब जादू कर दिया तो आपको एक, कहते ना, जादू दिखाने के लिए एक जादू की टोपी आपको दे रही है, जो जादू की टोपी आपको सेमीफाइनल की ओर लेके जाएगी। अच्छा, अब वो टोपी मिलेगी लेकिन जादुई तरीके से। कैसे जाओगी? तूने रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने रंगीले कैसा जादू किया। थैंक यू सो मच आरती, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। ये कंटेस्टेंट्स की एक्साइटमेंट, वो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के, तो सोचिए कितनी एनर्जी, कितना पैशन होगा उनमें खुद अपनी परफॉर्मेंस को लेके। चलिए मैं बुलाती हूँ अपने अगले कंटेस्टेंट, नाम है जिनका नेत्रपाल सिंह, आर्मी से रिटायर्ड है नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। निगाहों में छुप कर बताओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम न आओ तो जाने, लाख पर्दों में छुप जाइएगा, नजर आइएगा, नजर आइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब। नेत्रपाल जी, अरे वाह, ये अंदाज जी। आप मुझे ये बताइए, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, मैं डर रही हूँ आप उसी अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, आपको सिंगिंग का शौक कैसे लगा? ये भगवान की देन होती है, गला किसी को भी, ये गला और ताकत, ये भगवान की देन होती है, किसी को भी दे सकते हैं। ताकत भी ऐसी नहीं कि खाने पीने वालों के घर में ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल कमजोर होंगे, सूखी रोटी वाले। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखते बहुत पतले हैं, जैसे कि मैं, लेकिन मुझ में बहुत ताकत है, बहुत। हाँ, ये तो है। चलो ठीक है। नहीं, आप मेरी बात, आप अपनी बात पे रहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जजेस से जानते हैं कि वो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नेत्रपाल जी, आपने सही बोला, पुराना घी है,
चमक रहा है जोरदार। लेकिन आपने कैसा गाया, आपको कैसा लगा? सर देखिए, मैंने अच्छा गाया है अपनी तरफ से, जजमेंट आपका है, जैसा दें वैसा दें। हम तो अपनी आवाज़ बहुत दमदार है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने शुरू से ही सुर ही नहीं पकड़ा। जो आपका स्केल है, जो आपने लिखाया, जिस पे आपने प्रैक्टिस की, वो आप सुर ही नहीं पकड़ पाए थे। आप सुर से हट के गा रहे थे पूरा। हाँ, थोड़ा एक सुर ऊपर हमने गाया था आज, और उस दिन हमने गाया था, मैं महसूस कर रहा हूँ, एक सुर हम बहुत बिल्कुल स्लो और बहुत धीरे हो जाता था, तो आज हमने सोचा थोड़ा सा ज्यादा आवाज में अच्छा लगे। नेत्रपाल जी, सुरों का ही तो खेल है पूरा संगीत, सुर पे ही तो टिका हुआ है। आपने सुर ही नहीं पकड़े तो बताइए। लेकिन कितनी सादगी वाली बात की। उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, सुर उन्होंने समझा ही नहीं सुर को। उसके बाद अगर मैं ऊपर बोलूँगा, ये नहीं सोचा उसके लिए मेरा स्केल भी चेंज हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि उस दिन ग्रूमिंग क्लासेस के टाइम पे जब इनको ग्रूम किया जा रहा था तो इनका स्केल नीचा था, तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं धीरे गा रहा था, इसलिए इन्होंने आज जोर से गा दिया। लेकिन सुर तो वही लिखवाया था ना। सर मेरा मतलब ये है कि सुर कहीं से भी उठाइए, कहीं भी जाके कंसुर मत हुई, नीचे से उठाया है तो जहां तक जाते हैं वहां तक जाके आना चाहिए। अगर ऊपर से उठाया है एक मिनट, तो वहां से कंसुर नहीं हुई है। आप सुनिए, कंसुरे के साथ एक बेसुरा भी होता है। कंसुर को ही बेसुरा कहते हैं? नहीं, दोनों में फर्क है। कंसुरा होता है जो कभी सीख नहीं सकता, बेसुरा फिर भी सीख सकता है। आप हमारे सीनियर हैं, पर हमारी विनती है आपसे कि आप हमारे साथ आगे नहीं जा पाएंगे। आप हमारे साथ क्वार्टर फाइनल तक आए, मैं आपका यही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि न्यूज चैनल के माध्यम से आप आर्मी से रिटायर्ड आप इस मंच तक आए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नेत्रपाल जी, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाती हूँ अपने अगले कंटेस्टेंट ललित कुमार को। अब तक हमने फिल्मी गीत सुने और मैक्सिमम सॉन्ग्स हमारे पुराने थे, अब कुछ डिवोशनल सा माहौल लेकर आ रहे हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट। साईं चरणों में साईं चरणों में तन मन की कुर्बानी, साईं चरणों में तन मन की कुर्बानी, साईं चरणों में तन मन की कुर्बानी, कर दो दाता हम पे भी मेहरबानी, कर दो दाता हम पे भी मेहरबानी। साईं चरणों में, हाँ साईं चरणों में तन मन की कुर्बानी, कर दो दाता हम पे भी मेहरबानी, कर दो साईं हम पे भी मेहरबानी। साईं चरणों में पानी से तूने दीप जलाए, पानी से तूने दीप जलाए, दुख दूर करके सुख बरसाए, दुख दूर करके सुख बरसाए। आज घर घर में, हाँ आज घर घर में होती है तेरी कहानी, आज घर घर में होती है तेरी कहानी, कर दो दाता हम पे भी मेहरबानी, कर दो साईं हम पे भी मेहरबानी, कर दो दाता हम पे भी मेहरबानी, कर दो दाता हम पे भी मेहरबानी। साईं चरणों में एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, ओम साईनाथ की। ओम साईनाथ। कैसा गाया आपने आपके अकॉर्डिंग?
मैंने तो मैम परफेक्ट ही गाया है अपना। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, हमारे जितने कंटेस्टेंट हैं उन्होंने किसी सिंगर का ये भी है, लेकिन किसी फिल्म का गाना गाया और फिल्मी गाना गाया, और आपने डिवोशनल सॉन्ग लिया, इसकी वजह कुछ? मैम एक्चुअली ये मेरे गुरुजी की कंपोजिशन है, तो मैं कंपोजिशन ही गाई है अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात। जजेस से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे वो। ललित, आपने सही गाया है सर, मेरी तरफ से ठीक है। तो मैं आपको अपनी सलाह दूंगा, ये गुरुजी से जाएं और यह कहें कि मैं जो अपने आप में सही हूँ, लेकिन मुझे सही बनाओ अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ललित के बाद अगले प्रतिभागी रूपेश को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा कुछ खुशी का आगाज कर दीजिए, अच्छा सा उनका स्वागत कर दीजिए आप। दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, हाय हाय हाय, ओ कब से खड़ा मैं राहों में अपना दिल बिछाए, लेकिन मेरी मोहब्बत पे तुझको यकीन आए, मोहब्बत पे तुझको यकीन आए, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे तकरार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे तकरार की, या दिल है तेरा पत्थर का, या दिल है तेरा पत्थर का, या चाहत नहीं दिलदार की, दो बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की। थैंक यू जजेस। कुमार सानू का बहुत ही बेहतरीन सा गाना उनकी आवाज में गाया। जजेस से आपका रिजल्ट जानने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, आप मर्चेंट नेवी में थे? हाँ जी, मैं पहले मर्चेंट नेवी में था। फिर अब? मैडम आफ्टर मैरिज थोड़ा दिक्कत होने लगी, तो मैं अब टाटा मोटर फाइनेंस में जॉब करता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात जजेस, मुझे इनके बारे में पता चली है, ये राजू श्रीवास्तव की बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं देखना चाहती हूँ। मैडम इसके लिए भी मेरी वाइफ ने ही एनकरेज किया है, थोड़ा बहुत उसको हंसाता रहता हूँ, तो वो बोली आप ट्राई किया करो इसमें भी, इसलिए अच्छी बात है, उन्हें जरूर हंसाते रहिए। और हमें भी हंसाएंगे आप? हाँ बिल्कुल मैडम, श्योर। ठीक है गुंजन, तो मैडम उन्होंने राजू श्रीवास्तव जी ने थोड़ा मतलब उनकी जो करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे वगैरह पे, तो उन्हीं की एक की हुई कॉमेडी है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, इसलिए शायद अच्छा हो जाए, नहीं भी हो। क्यों फर्स्ट टाइम क्यों ट्राई करोगे? घर पे तो इतना हाँ, घर पे तो करता रहता हूँ, स्टेज पे मतलब वो अलग बात है। इतने मतलब लोगों के सामने। चलिए केजे। मैडम जैसे अपने धर्मेंद्र जी हैं, उनकी एक बार उन्होंने करी थी। धर्मेंद्र जी मान के चलिए एकदम खाली बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं है,
और वो मतलब ऐसे ही सोच रहे हैं आज मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, और वो एक दुकान में जा रहे हैं। तो देखिए क्या इंसिडेंट हुआ। थोड़ा आवाज निकालने की कोशिश करता हूँ धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी अपना स्टाइल में जा रहे हैं नाचते हुए, जैसे उनका जट यमला पगला वाला है। और जैसे ही जा रहे हैं सामने से जो दुकान वाला है वो देख रहा है, अरे भाई धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, ए सनी देओल का बाप, ए बॉबी का, ए देखना, ए पकिया, ए प्रकाश देखना। वो बोलते हैं हाँ, एसी ऑन कर, ए धर्मेंद्र जी आ रहे हैं अपनी दुकान में। एकदम से धर्मेंद्र जी आते हैं और अंदर एंट्री लेते हैं। वो बोलते हैं क्या कहते हैं, मेरे को एक जूते चाहिए, जूते की दुकान है तो मेरे को एक जूते चाहिए। वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वो पूछते हैं, मतलब सॉरी गलती हो गई, वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए सर, आप तो सनी देओल के बाप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे आप पिक्चर में दिखते हैं। वो बोलते हैं मेरे को टाई चाहिए, मेरे को जूते चाहिए, जूते। रूपेश जी, मुझे लगता है इसमें भी अभी रिहर्सल की जरूरत है आपको। बिल्कुल, एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने शर्ट स्पेसिफिकली अपने डोले शोले दिखाने के लिए ऊपर करी हुई है, एक बार ऐसे दिखाएं और फिर अपने रिजल्ट को सुने। बिल्कुल दोनों कर लीजिए, बिना माइक के दिखाइए 2.5 किलो का हाथ। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए रूपेश जी, जानते हैं आपका रिजल्ट, बताइए जजेस। शायद आप खुद भी जानते होंगे, जानते हैं रिजल्ट? मैडम लग तो रहा है आपने सुरों के साथ मोहब्बत नहीं की है। सॉरी सर। हाँ सॉरी, इसलिए सॉरी। थैंक यू सो मच रूपेश जी। पर मैं चाहूंगी आप डोले दिखाते हुए और खुशी से आगे की तरफ जाएं। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच रूपेश जी। के बाद हमारी अगली कंटेस्टेंट मनीषा सिंगला। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। न चाहूं मैं बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझे अपने सिराने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। मुझे अपने सिराने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। हवा हूँ मैं, लिपटने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। वेरी गुड मनीषा। निधि जी कुछ कह रही हैं? नहीं, गुड। डर गए थे, क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था घबराहट सी दिखाई दे रही थी। मैम थोड़ी थोड़ी घबराहट में पीछे रह गए फिर गाने से, हाँ, म्यूजिक से मुझे लगा आपको भी ना? मुझे लगा थोड़ा। बिल्कुल, आपको जो लगा वो बिल्कुल सही लगा। आप कहीं ना कहीं भटक गए
और कोई बात नहीं, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कोई अंत नहीं होता, एक अंत नई शुरुआत होती है, ठीक है ना। और इसीलिए मुस्कुराते हुए जरूर जाइएगा आप। गाया बहुत अच्छा, पर थोड़ा सा पीछे रह गए, कोई बात नहीं, अब की बार आएंगे तो साथ साथ गाएंगे। कोई बात। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। मनीषा के बाद हमारे अगले प्रतिभागी राजशेखर अरिजीत की आवाज में बहुत ही बेहतरीन गाना लेकर आ रहे हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट राजशेखर। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। कहाँ रुख मोड़ लिया कोई राह नजर में न आई, धड़कन ने कहाँ रुख छोड़ दिया, कहाँ छोड़े ने जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यारों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई लौट के सदा। राजशेखर जी, जानते हैं जजेस से आपकी दुआ कबूल हुई या नहीं? राजशेखर जी मैम, मुझे गाने में वो बात नहीं लगी। एक तो मुझे फील नहीं लगा बिल्कुल भी, कि दूसरा मुझे सुर बीच में आपके बिखरे हुए लगे थोड़े से। एक तो आपकी स्टार्टिंग मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पकड़ नहीं पा रहे हो गाने को, जो गाना है जो फील मांगता है वो पकड़ नहीं पा रहे हो। बाद में आपने लेकर आए उसे, ट्रैक पे लेकर आए थे धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग मुझे अच्छा नहीं लगा आपका। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप क्वार्टर फाइनल तक आए, यहाँ से मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच। राजशेखर जी अभी हमारे साथ थे, बेशक वो सिलेक्ट नहीं हुए, उनका अब गाएगा मथुरा का सफ़र यहीं तक था, लेकिन हकीकत का असली सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। संगीत की शुरुआत, संगीत एक बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है जिसमें से कितना भी निकाल हो कम ही रहता है। इस एपिसोड के मैं जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ परफॉर्म करके गए, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो सभी आए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी आंखें नम हुई। आज यहाँ सिर्फ 3 ही प्रतिभागी सेमीफाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो चुके, बाकी सारे कंटेस्टेंट थोड़े से परेशान, थोड़े से दुखी। तो बस मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगी कि सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आप और सीखिए, और अच्छा गाइए और बहुत आगे जाइए। सबसे पहले तो जो हमारे 3 प्रतिभागी सेलेक्ट हुए हैं, आप इनके साथ आ जाओ। कंग्रेचुलेशंस।
आप सिर्फ 12 कंटेस्टेंट्स हैं, 1/4 डिसीजन रहा, यानी कि 1/4 3 कंटेस्टेंट पहुंचे सेमीफाइनल्स की रेस में और बाकी सारे कंटेस्टेंट का सफर यहीं तक रहा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं जजेस से चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से जो लोग अब आगे नहीं जा पा रहे हैं। सफर कोई खत्म नहीं हुआ, यहाँ से एक नए सफर की शुरुआत है। गाना गाते हुए जाओ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। मैं भी यही कहूंगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में चलते रहते हैं, तो इसे हंसते हुए ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाए यहाँ से। मैं यही कहूँगी कि संगीत यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है। ये सोचिए संगीत अब यहाँ से आरंभ हो रहा है, तो अपनी ज़िंदगी में यहाँ से आरंभ लाइए और निखर कर आइए और दोबारा संगीत को सजा दीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तक जो अवसर मिला है ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। इसे भुलाइए, आगे बढ़िए। आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जजेस बता चुके हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मंजिलों की बात छोड़ो, मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई है मंजिलें? एक सफ़र अच्छा लगा और एक हम सफ़र अच्छा लगा। आप सभी का हम सफ़र एक हो तो क्या है आपका हम सफ़र इस वक्त? सफ़र में तो हम सभी लोग शामिल हैं, हमारे जजेस हैं, मैं हूँ। हम सफ़र कौन है? शायद गुंजन सब ब्लैंक हो गए हैं। ब्लैंक क्यों हो गए? किस लिए आए थे आप यहाँ? म्यूजिक के लिए। तो हम सफर कौन हुआ आपका? संगीत, म्यूजिक जो कभी खत्म नहीं होता। ये शुरुआत है, छोटी छोटी हार जीत चलती रहती हैं। आगे और सीखिए, बहुत अच्छा गाइए। और जो 3 प्रतिभागी हमारे साथ आगे सेमीफाइनल में जा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ये सफर, ये दौर लगातार यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जजेस का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमें सहयोग दे रहे हैं। और चुनिंदा हीरे जो आगे के लेवल्स में जाने चाहिए, उनको सेलेक्ट करके इस रेस को और भी ज्यादा डेंजरस, खतरनाक बना रहे हैं, जो उनके खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन चैनल आध्यात्म की ओर, व्यू लाइव जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज, को स्पॉन्सर एसडीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, एसोसिएट्स होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल, केडीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मैंशन, काना माखन पब्लिक स्कूल। साथ ही स्पेशल थैंक्स टू एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल, हमारे वेन्यू पार्टनर, और अमरनाथ विद्या आश्रम का बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर है हिंदी खबर, हिंदी है हम। चलिए ये दौर, ये सफर यूं ही लगातार जारी होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक थे एसजीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स थे होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मैंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, केडीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी है हम।